इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय रेलवे में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के साइन बोर्ड्स चिन्ह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं हरीश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रेलवे नॉलेज पर। अक्सर ट्रेन में यात्रा करते समय हमें पटरियां या फिर ट्रैक के किनारे कुछ अलग अलग प्रकार के साइन बोर्ड्स या फिर चिन्ह देखने को मिलते हैं और उसका उपयोग करने वाला कौन होता है? तो वह होता है रेलवे संबंधित कर्मचारी, जैसे कि लोको पायलट, गुड्स गार्ड और उसके ट्रैक संबंधित जो टेक्नीशियंस होते हैं वो उन सभी नियमों का पालन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सिग्नल सेटिंग बोर्ड की, जो एक काले रंग का बोर्ड होता है जिसमें पीले रंग की दो पट्टी और बीच में एक गोल का निशान होता है। सिग्नल सेटिंग का अर्थ होता है कि आगे सिग्नल आने वाला है, जिसे देखकर लोको पायलट यह समझ जाता है कि उसे गाड़ी धीमा करना है और कब उसे गाड़ी को रोकना है। सिग्नल सेटिंग बोर्ड सिग्नल से 250 मीटर पहले लगाया जाता है। मालगाड़ियों के लिए दो सेटिंग बोर्ड लगाए जाते हैं जिसकी दूरी होती है 1400 मीटर, जबकि यात्री गाड़ियों के लिए वह दूरी 1000 मीटर होता है। सामान्य रास्ते पर केवल एक सिग्नल सेटिंग बोर्ड लगाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं स्पीड टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड की, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गति समाप्ति सूचक बोर्ड। यह एक गोलाकार बोर्ड होता है जो पीले रंग का होता है और जिसमें काले अक्षरों से लिखा जाता है, जैसे कि T/P, T/G, T/GFP, T/EMU, जिसमें T/G का अर्थ होता है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रजिस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स। कहने का मतलब यह मालगाड़ियों के लिए होता है। T/P का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रजिस्ट्रिक्शन फॉर पैसेंजर्स, मतलब यह यात्री गाड़ियों के लिए है। T/EMU का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रजिस्ट्रिक्शन फॉर EMU, मतलब EMU के लिए यह लागू होगा। यह बोर्ड को इसलिए लगाया जाता है कि ट्रैक पर छोटा मोटा मरम्मत कार्य हो या फिर ट्रैक में किसी प्रकार की कमी हो तो इस प्रकार के बोर्ड को लगाया जाता है। इस प्रकार के ट्रैक पे ट्रेन की गति 30 किलोमीटर पर आवर की होती है। स्पीड टर्मिनेशन बोर्ड ट्रैक के बाईं ओर लगाया जाता है। इस प्रकार के बोर्ड लोको पायलट को यह दिखाने के लिए क्यों होता है कि जब तक वह उस बोर्ड के अंदर में रहे तब तक वह अपनी गति 30 किलोमीटर बनाए रखे और जैसे ही वह बोर्ड को क्रॉस करे तब वह अपनी पुरानी वास्तविक गति पे आ सके। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम कॉशन इंडिकेटर बोर्ड। कहने का मतलब है सावधानी सूचक बोर्ड। यह बोर्ड तीर के निशान जैसे होता है और जो काले और पीले रंग का होता है, जो एक विशेष ट्रैक को दिखाता है। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर किसी ट्रैक पर स्थायी या फिर अस्थायी रूप से मरम्मत कार्य चल रहा हो। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड या फिर सावधानी सूचक बोर्ड को गति सूचक बोर्ड से 700 से 800 मीटर पहले लगाया जाता है। चौथे नंबर पर बात करेंगे हम एक पीले बोर्ड की, जिसमें W, W/L, W/B ये सब लिखे होते हैं। यह एक पीले रंग का बोर्ड होता है जिसपे काले रंग से लिखा जाता है। इस प्रकार के बोर्ड को कहते हैं विसिल इंडिकेटर बोर्ड, जिसका अर्थ होता है सीटी संकेतक बोर्ड। W लिखा हुआ बोर्ड लोको पायलट को विसिल या सीटी बजाने के लिए निर्देशित करता है। W/L का मतलब होता है विसिल फॉर लेवल क्रॉसिंग। कहने का मतलब यह है कि यह लोको पायलट को यह बताता है कि लेवल क्रॉसिंग आने वाली है, जिसके लिए उसे विसिल बजाना है, विसिल या फिर सीटी बजाना है। इसी तरह एक बोर्ड और होता है जिसमें C/F लिखा होता है, जिसका मतलब यह होता है कि सीटी बजाओ, आगे फाटक है। मतलब यह लोको पायलट को यह बोलता है, निर्देशित करता है कि आगे फाटक है, कृपया सीटी बजाइए। इसी तरह एक बोर्ड और होता है जिसमें लिखा होता है W/B, जिसका मतलब होता है विसिल फॉर ब्रिज। कहने का मतलब है कि आगे पुल है, कृपया सीटी बजाएं। पांचवें नंबर पर बात करेंगे स्पीड लिमिट बोर्ड, जो एक पीले रंग का त्रिभुजाकार का एक बोर्ड होता है जिसमें स्पीड की लिमिट लिखी होती है। कहने का मतलब है अगर उसमें 45 लिखा हो तो वह उसमें जो ट्रेन चलेंगी उसका स्पीड होना चाहिए 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस प्रकार के बोर्ड का पालन यात्री गाड़ी और मालगाड़ी दोनों करते हैं। और यदि यही बोर्ड ट्रायंगल शेप में नीले कलर में लिखा हो तो वह होता है स्पेशल ट्रेन, जैसे कि राजधानी, शताब्दी, इन सब के लिए होता है।
जिसकी स्पीड अधिक होती है, इसलिए इसका बोर्ड नीले कलर में त्रिभुजाकार बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि इस नीले आकार की बोर्ड में 100 लिखा है तो राजधानी एक्सप्रेस जब वहाँ से निकलेगी तो उसकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 6वें नंबर पर बात करेंगे एक गोलाकार बोर्ड जो पीले रंग का होता है और जिसमें काले अक्षर से लिखा होता है C/T, जिसका मतलब होता है कॉशन ऑर्डर फॉर टनल। कहने का मतलब यह है कि यह लोको पायलट को यह बताता है कि आगे टनल है। 7वें नंबर पर बात करेंगे हम शंटिंग लिमिट बोर्ड की, जो एक पीले कलर का बोर्ड होता है जिसमें क्रॉस का चिन्ह होता है। शंटिंग लिमिट बोर्ड का उपयोग यार्ड में किया जाता है जहाँ एक से अधिक लाइन्स हो, ट्रैक बनी हो और जहाँ पर शंटिंग का कार्य करना हो। यह बोर्ड मेन लाइन से पहले लगाया जाता है, जिससे शंटिंग ड्राइवर को यह पता चल जाता है कि उसे एक लिमिट में शंटिंग करना है और मेन लाइन पर नहीं जाना है। आगे हम कुछ ऐसे सिंबल्स के बारे में बात करेंगे जो आप इमेज में देख सकते हैं। इमेज में देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार के बोर्ड्स दिख रहे हैं, जिसमें से एक बोर्ड के अंदर ट्रेन छपा है और जबकि दूसरे बोर्ड के अंदर फाटक छपा है। सबसे पहले बात करेंगे हम ऐसे बोर्ड की जिसके अंदर ट्रेन छपा है। तो ऐसा बोर्ड कहाँ पर लगाया जाता है? तो ऐसा बोर्ड वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर का रेलवे क्रॉसिंग बहुत कम बिजी हो और जहाँ पर फाटक की व्यवस्था ना हो, वहाँ पर ऐसे बोर्ड को लगाया जाता है। ऐसे बोर्ड के अंदर कुछ लाइन्स बनी होती हैं जिसका भी एक मतलब होता है। अगर इस बोर्ड में छपा हो तो इसका मतलब यह है कि फाटक अभी 100 मीटर दूर है। अगर यहाँ पर 2 लाइन्स बनी हो तो फाटक 200 मीटर दूर है। अगर वहाँ पर 3 लाइन्स बनी हो तो वहाँ से मतलब फाटक की दूरी होगी वह होगी 300 मीटर। अब हम दूसरे प्रकार की बोर्ड के बारे में बात करेंगे, जो है इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर पर है जिसके अंदर फाटक बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ऐसे बोर्ड वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर फाटक की बहुत आवश्यकता होती है और बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। इसके हैंडल में भी पट्टियाँ बनी होती हैं जो कभी 1, कभी 2 और कभी 3 होती हैं। तो जिसमें एक हो वह होगी 100 मीटर, मतलब वहाँ से फाटक की दूरी होगी वह होगी 100 मीटर। अगर 2 पट्टी है तो वहाँ से दूरी होगी 200 मीटर। अगर 3 लाइन्स है तो वहाँ से फाटक की दूरी होगी 300 मीटर। आप सबने देखा होगा कि यात्री गाड़ी के लास्ट वाले डिब्बे पे X का निशान बना होता है, तो उसका मतलब क्या है? तो आइए समझते हैं उसका मतलब क्या है। जब ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह के लिए निकलती है तो उसे हर स्थान पर उसके कर्मचारी लोग उसे चेक करते रहते हैं कि कहीं उसका लास्ट डिब्बा कहीं अनकपल या फिर छूट तो नहीं गया है। अगर कभी अनकपल या छूट जाए तो उसकी जानकारी वह अधिकारियों को देता है जिसके द्वारा उसके बारे में कार्रवाई की जाती है। किसी ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे में LV लिखा रहता है, जिसका मतलब है कि लास्ट व्हीकल। यह भी सेम वही काम करता है। इसका काम भी एक सवारी की तरह ही होता है। जब कोई यात्री गाड़ी किसी केबिन से गुजरती है तो वहाँ केबिन्स के रेलवे कर्मचारी उसको चेक करते हैं, कहीं मतलब उसका लास्ट डिब्बा कहीं लास्ट गाड़ी उसका कहीं छूटा तो नहीं है। अगर छूट गया है तो उसकी जानकारी वह अपने बड़े अधिकारी को देता है। आप सबने देखा होगा कि कुछ जगह पर FM लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। तो FM का मतलब होता है फॉलिंग मार्क और यह बनाया जाता है गुड्स गार्ड के लिए। ये वहाँ पर होता है जब कोई मालगाड़ी या यात्री गाड़ी किसी स्टेशन पर घुसती है तो स्टेशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ट्रैक्स, बहुत सारी रूट बनी होती है। उनका मतलब ये है कि उसमें का कुछ मेन लाइन्स होती हैं जैसे 1 या 2 और बाकी जो अलग से लाइन बनी होती है प्लेटफॉर्म पे वह होती है लूप लाइन। जब कोई गाड़ी मेन लाइन से कटकर लूप लाइन में आती है तो उसका गार्ड यही देखते रहता है कि कहीं यात्री गाड़ी या मालगाड़ी का लास्ट डिब्बा मेन लाइन पे ना हो, क्योंकि मेन लाइन हमेशा बिजी रहता है। तो गुड्स गार्ड हमेशा LP के साथ संपर्क में रहता है और उसे बताता है कि गाड़ी को और आगे लेना है या और पीछे लेना है, जिससे कि गाड़ी मेन लाइन पर खड़ा ना हो। यदि यह वीडियो आपके समझ में आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और रेलवे संबंधित ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।